भैया नेंग दो शंकर जी, कुछ नेंग दो। शंकर जी ने कहा नेंग बड़ा चाहिए छोटा? बोले बड़ा नेंग चाहिए। तो शंकर जी ने गले का सांप उतारा, उसकी गोद में डाल दिया। हाँ भागी वो। बोले ये नेंग। शंकर जी बोले यही नेंग है यहाँ। ऐसे शंकर जी का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ। शंकर जी अपने कैलाश पहुंचे हैं, विदा हुई माता पार्वती, खूब धन धान्य दिया। शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और एक राक्षस था, उसका उद्धार हुआ। अब शंकर जी और माता पार्वती प्रेम पूर्वक बैठे हैं और माता पार्वती हाथ जोड़कर, देखो अभी विवाह हुआ है तो अपनी गृहस्थी में मस्त हैं शंकर जी, पर माता पार्वती हाथ जोड़ के कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। पूछिए। माता पार्वती ने कहा कि ये जो राम है, क्या ये राम ब्रह्म है, भगवान है? शंकर जी बोले लो, पहले भी आपको संदेह था पिछले जन्म में, अब भी संदेह है। माता पार्वती बोली प्रभु तब संदेह था, अब श्रद्धा है, जानना चाहती हूं कि राम कौन है। देखो पत्नी है और पत्नी पूछ रही है राम के बारे में, ये राम के जन्म के हेतु क्या है, क्यों राम जी का अवतार होता है, सारे प्रश्न पूछे माता पार्वती ने। माता पार्वती ने कहा कि यदि राम भगवान है तो स्त्री के विरह में वो क्यों ऐसे हुए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने कहा सुनो, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण हो या निर्गुण भगवान एक हैं। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना कान के सुनते हैं। भगवान क्या करते हैं बिना कान के? बोलो। बिना आंख के देखते हैं। अच्छा बताओ, भगवान बिना कान के कहां सुने? बताओ कहां पर भगवान बिना कान के सुने? राम जी के बारे में लिखा है बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पांव के चलते हैं राम और बिना कान के। कहां सुने राम जी बिना कान के? आप बताओ पीले भैया। जब राम जी बाली को मारने आए तो बाली और तारा कमरे में एक बात करते हैं। तारा बोली कि ये राम कोई सामान्य नहीं, भगवान है। तो बाली ने कहा कि भगवान होंगे तो वो समदर्शी होंगे। ये बात कमरे में कही थी एकांत में बाली ने तारा से, पर जब राम ने बाली को मारा तो राम जी ने कहा क्यों बाली, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था ना कि राम कौन है, तू नहीं समझा? अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चला? अब समझ में आया कि ये भगवान है। आप जंगल में रहो या घर में, प्रकाश में रहो या अंधकार में, कोई सुने या ना सुने, राम हर टाइम सुन रहे हैं। राम हर टाइम देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब जान रहे हैं। भगवान है ना वो, भगवान के। अच्छा यहां शंकर जी ने एक बात बढ़िया कही कि राम अतर के बुद्धि मन वानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी सुनो कि जो भगवान है वो तर्क से, बुद्धि से, मन से परे। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर को कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है? बताओ कैसे जाना जा सकता है?
भगवान को हम कैसे जाने बताओ? क्या आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप भगवान को जान सकें? उत्तर दो। राम अतर्क, मतलब राम तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि बुद्धि का विषय नहीं है, मन मन का विषय नहीं है, वाणी वाणी का विषय नहीं है। फिर भगवान विषय काय का है? भगवान को कौन जान सकता है? जिसे भगवान कृपा करके जनाना चाहें, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे प्रभु जनाना चाहें वो जान सकेगा, जिसे जनाना नहीं चाहेंगे वो नहीं जानेगा। बात समझ में आई क्या मैया? भगवान में ना बुद्धि का विषय नहीं, आप बुद्धि लगाते हो। आप तो गुरु जी ने मंत्र दिया जाप करो, वो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, अपनी बुद्धि ना लगाओ। भगवान में बुद्धि लगाओगे तो रावण जैसा बुद्धिमान कौन होगा? बताओ। अच्छा बताओ, रावण ज्यादा बुद्धिमान था कि विभीषण? उत्तर दो पीछे वाले भक्त, रावण ज्यादा बुद्धिमान था या विभीषण? क्यों? रावण ज्यादा बुद्धिमान था। क्या रावण की बुद्धि राम को समझ पाई? रावण विद्वान था या मूर्ख था? उत्तर दो। रावण विद्वान था कि मूर्ख? उत्तर दो। रावण विद्वान था, परम विद्वान, पढ़ा लिखा। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसे विद्वान की बुद्धि राम को ना समझ पाई, और कम पढ़ा लिखा विभीषण राम को समझ गया। तो राम को विभीषण क्यों समझ गए? क्योंकि राम स्वयं विभीषण को समझाना चाहते थे। विभीषण को भी राम मिले तो विभीषण की भक्ति के बल पर नहीं, राम मिले हैं तो राम की कृपा के बल पर राम मिले हैं। प्रभु कृपा करेंगे तो प्रभु मिलेंगे। भगवान भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। जैसे वृंदावन बिहारी जी का धाम बिहारी जी की कृपा से मिलता है, राधा रानी के चरण राधा रानी की कृपा से मिलते हैं। बिना प्रभु की इजाजत के, बिना प्रभु की कृपा के तुम्हारा मन भगवान में लग ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता भगवान में, आप ठीक कहते हो। इसलिए नहीं लगता कि भगवान चाहते ही नहीं है कि आपका मन उनमें लगे। भगवान में जिनका मन लग रहा है, मतलब प्रभु ने अपनी कृपा उन पर कर दी, इसलिए उनका मन खिंचकर प्रभु के चरणों में चला गया। बिना कृपा के आपका मन प्रभु में लग ही नहीं सकता। भक्ति आप कर ही नहीं सकते जब तक भक्ति कृपा करके प्रभु ना आपको प्रदान करें। आपको क्या लगता है, ये धाम में आना, ये वृंदावन में आना, क्या आप अपने पुण्य से आ गए? ना, तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है कि तुम वृंदावन आ सको। ये तो प्रभु ने कृपा कर दी तब आपको बुला लिया। तुम्हारा पुण्य नहीं है कि तुम भगवान के लिए आंसू बहा सको। वो तो भगवान ने कृपा कर दी तो कुछ प्रेम की बूंद आपके तरफ फेंक दी, तो उस प्रेम के बल पर आपकी आंखों से भगवान की याद में आंसू आ जाते हैं। भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते, अपनी भक्ति कृपा सब पर नहीं करते। विभीषण पर कृपा कर दी, रावण पर कृपा नहीं की। अर्जुन पर कृपा कर दी, दुर्योधन पर कृपा नहीं की। दुर्योधन को समझाने गए हैं श्री कृष्ण, उसकी खोपड़ी में नहीं चढ़ रहे हैं। समझो मेरी मां,
राम अतर्क हैं। भगवान, आजकल लोग ना तर्क करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो क्यों नहीं दिखते। आजकल लोग भगवान पे लाख सवाल खड़ा करते हैं। गलती आपकी बिल्कुल। जैसे पंडित रावण जैसा विद्वान जब राम को ना समझ पाया, तो भला तुम कितने पढ़े लिखे हो कि राम को समझ लोगे? हाँ या ना? इसलिए जब अपने आप को होशियार कहते हैं, विभीषण जैसी श्रद्धा होगी तो राम समझ में आ जाएंगे। रावण जैसा ज्ञान होगा तो ईश्वर ज्ञान से समझ में नहीं आता। शबरी कौन सी ज्ञानी थी? कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। बताओ शबरी ने कौन सा पहाड़ा पढ़ा था? कितना पढ़ी थी? ईश्वर शबरी जैसों को मिलते हैं। ईश्वर केवट, नाव चलाने वाला केवट कितना पढ़ा था? उसे केवट मिल गए, उसे राम मिल गए। भगवान श्रद्धा से मिलते हैं, बुद्धि से नहीं मिलते। बुद्धि से पैसा मिलता है। पैसा कमाना है तो दिमाग लगाओ, पैसा कमाना है तो बुद्धि लगाओ, और भगवान को पाना है तो दिल लगाओ, मन लगाओ, प्रभु में श्रद्धा रखो। दिमाग से पैसा मिलेगा और दिल से भगवान मिलेंगे। इसलिए भगवान हृदय का, दिल का विषय है, भाव का विषय है। भाव का भूखा हूं मैं। श्रद्धा है प्रहलाद जैसी, श्रद्धा है मीरा जैसी, श्रद्धा है नामदेव जैसी, तो नामदेव को कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव जी में, नामदेव एक संत हैं, नामदेव जी को किस में दर्शन हुआ विठलनाथ जी का? एक कुत्ते में। यदि श्रद्धा नामदेव की है तो कुत्ते में भी भगवान दिख जाएंगे, और श्रद्धा नहीं है तो सामने भगवान खड़े थे दुर्योधन के, वो दुर्योधन को कृष्ण में भगवान का दर्शन नहीं, ग्वाले का दर्शन हो रहा था। इसलिए श्रद्धा, राम अतर्क। शंकर जी कह रहे हैं, सुनो पार्वती, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक बार भगवान कश्यप और अदिति माने तपस्या करी, और वही कश्यप, अदिति, दशरथ और कौशल्या बने, और उनके घर में राम का जन्म हुआ। वाह। एक बार जलंधर नाम का राक्षस रावण बना, उस जलंधर को मारने प्रभु ने अवतार लिया। तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद जी के श्राप से भगवान को अवतार लेना पड़ा था। किसके श्राप से? एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। किसको श्राप दिया? भगवान विष्णु को। अच्छा, नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, दिन भर नारायण 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 जपते हैं। अच्छा, जब नारद जी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, जिन भगवान का दिन रात वो नाम जपते हैं, उन भगवान को श्राप काहे दे दिया? तब कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती मैया ने पूछा कि मेरे गुरुजी ने श्राप क्यों दिया? जरूर रमापति मतलब भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी। अच्छा, नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, बात क्या हुई जरा सुनो। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? कारण था, नारद जी ना एक सुंदर सा
स्थान देखते हैं, वहां बैठ के नारद जी ध्यान करते हैं। और जब ध्यान करने लग गए, अच्छा सुनो, यहां पर एक बहुत अच्छी बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोहे में, आपको अर्थ बता दूं, काम आएगा। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख। भगवान जब जिसको ज्ञानी बना दे और जब जिसको मूर्ख बना दे, प्रभु के हाथ में। एक बार नारद जी एक सुंदर जंगल में बैठे भजन करने, ध्यान लगा था। ध्यान इतना गहरा लग गया नारद जी का कि इंद्र घबराए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन ना ले लें। जब भी कोई तपस्या करता है, पूजा करता है, इंद्र बड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं हमारी सिंहासन खतरे में ना चली जाए। तो नारद जी के पास ना कामदेव को भेजा, जाओ जरा नारद जी समाधि में डूब गए हैं, उनकी तपस्या भंग करो। अच्छा, नारद जी की तपस्या भंग करने कौन आया? अप्सराएं। कौन आया? हाँ, संतों की तपस्या ये अप्सराएं ही भंग करती हैं, इसलिए अप्सराओं से बच के रहना चाहिए। आप लोगों की गृहस्थी कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं, पड़ोसन। आप लोगों की बाबा जी की तपस्या भी बिगाड़ती हैं ये अप्सराएं। और आप गृहस्थों की गृहस्थी भी कौन बिगाड़ता है? क्यों? कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं। कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं। ये अप्सराएं कौन है? सुंदर सुंदर अप्सराएं। इसलिए अब जैसे जेठालाल है, अपनी दया को कम देखता है, बबीता जी को ज्यादा देखता है। उसकी भी गृहस्थी बिल्कुल बिगड़ने वाली थी, उसी चक्कर में तो दया सो छोड़ के भाग गई। और देख ले बबीता को। हाँ, हाँ या ना? देखो, संतों की तपस्या कौन बिगाड़ता है? संतों की तपस्या अप्सराएं बिगाड़ती हैं। और जेठालाल की गृहस्थी किसने बिगाड़ दी? बबीता ने। ऐसी बिगाड़ी कि दया छोड़ के चली गई। हाँ या ना? इसलिए आप पड़ोसन को तो नहीं देखते ज्यादा, कम देखते हो? बताओ, हैं? देखते नहीं तो आंखें बंद कर लेते हो जब निकलते हैं। आप ही तो कह रहे थे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। इसलिए पर नारी पैनी छुरी। वो देखो सबसे आखिरी मैया बिंदास सो रही है, वो पीछे पीला वस्त्र धार बैठ। मैया सोने दो, काहे जगा रही हो, नींद खराब करेगा। मस्त मस्त नींद चल रही है। भगवान नारद जी बैठे और इंद्र ने अप्सराएं भेजी, जाओ तपस्या बिगाड़ो। बहुत जोर लगाया कामदेव ने। कामदेव ने बहुत प्रयास किया पर नारद जी की तपस्या बिगाड़ ना सका। तब कामदेव चरणों में गिर पड़ा। नारद जी, क्षमा 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 प्रभु, मैं आपकी तपस्या बिगाड़ने आया और आपका तो बाल भी बांका ना हुआ।
अब तो नारद जी को ये सुन के अभिमान आया, वाह मैं कोई कम हूं क्या। नारद जी को लगा कि यार मैं तो काम को, सुनो कह देना इंद्र से मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए, और सुनो कामदेव तुमने लाख प्रयास किया, देखो मेरा चित्त ना डोला, ना मैंने लालच किया, ना मुझे इंद्रासन लोभ की जरूरत है, ना मुझे स्त्रियों की, ना तो मुझे ना काम ने पराजित किया, और देखो मुझे गुस्सा भी नहीं आया। नारद जी को लगा अब तो हम ही भगवान हैं। अब यहां से नारद जी को अभिमान आना शुरू हुआ। किस बात का अभिमान? कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। अब तो नारद जी अभिमान में डूब गए। देखो जरा, भक्ति करने वाले भक्त को भी यदि अभिमान आ जाए तो भगवान उसे भी ठिकाने लगाते हैं। इसलिए भक्तों को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। नारद जी जैसे परम भक्त परम वैष्णव, अभिमान आ गया। अब अभिमानी तो अपने गाथा गाएगा। तो नारद जी गए शंकर जी के पास। सुनो शंकर जी, आपको कुछ पता चला? आज का अखबार पढ़ा आपने? क्या छपा है आज? अरे आज नहीं पढ़ा, फ्रंट में मेरी फोटो छपी है कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। नहीं सूचना मिली? ना ना, शंकर जी बोले नहीं हमें तो कुछ सूचना। सुनो, कामदेव आए थे, पूरी जोर लगाए, आपकी तो तपस्या बिगाड़ दी थी कामदेव ने, आंखें खोल दी थी आपने, पर हमने तो आंखें भी नहीं खोली, वही चरणों में गिर पड़ा। मतलब नारद जी ये बताना चाह रहे हैं कि शंकर जी हम आपसे कम थोड़ी हैं। कामदेव ने तो आपको विचलित कर भी दिया था, पर हमें नहीं कर पाया। अब शंकर जी समझ गए कि नारद जी को अभिमान का कीड़ा काट रहा है। ऐसे तुम भी बंदर भालुओं की सेना लेकर, तुम्हें भी बंदर भालुओं की जरूरत पड़ेगी। जब ये श्राप दे दिया तो भगवान ने अपनी माया को, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन थिएटर का काम संपन्न हुआ, माया खत्म। अब नारद जी अपने जैसे ही श्राप दी, उनका गुस्सा शांत हुआ। अब नारद जी पश्चाताप करने लगे, अरे राम राम राम, हे प्रभु क्षमा करो, क्या हो गया हमें? हम तो अभी काम को जीतने की बात कर रहे और अब हम ही ब्याह के चक्कर में पड़ गए, हे प्रभु क्षमा करो। तब नारद जी ने श्राप तो दे ही दिया कि जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी तड़पना पड़ेगा। इसलिए भगवान नारायण राम बनकर आए और सीता के वियोग में तड़प रहे हैं। सीता कहा, नारद जी का श्राप था। बंदर भालुओं की सहयोग लेना पड़ेगा, हनुमान जी का लेना पड़ा। वो शिव गणों को श्राप दिया, जाओ तुम निशाचर राक्षस हो जाओ। वही शिव गण जाकर के रावण और कुंभकर्ण बने। तो ये राम कथा की पूरी प्लानिंग हो गई नारद जी के एक श्राप से। अच्छा बताओ, ये नारद जी ने ये लीला काहे रची? इन्हें ब्याह करने का भूत क्यों सवार हुआ? क्या नारद जी कोई सामान्य है? नहीं, नारद जी समाज को उपदेश देने के लिए उन्होंने ये लीला रची कि सुनो, यदि अभिमान हमें आया तो हमारी स्थिति क्या हुई, तुम्हें आएगा तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। इसलिए जो है अभिमान ना समझो कि मेरे बल पर है, प्रभु की कृपा मानो कि ये प्रभु का है। नारद जी, आप काम को जीत लें तो प्रभु की कृपा मानो, क्रोध को जीत लो तो प्रभु की कृपा मानो, धन धान्य पा जाओ तो प्रभु की कृपा मानो। अपना ना मानो कि मैंने ये किया, मैंने ये पाया, मैं कुछ नहीं हूं। भगवान की कृपा सब कुछ है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी, हे प्रभु मेरा श्राप मृषा हो जाए, मिथ्या। भगवान बोले अब ना होगा। भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने तपस्या करी, जिनके यहां भगवान दशरथ कौशल्या बनकर आए,
और वही राम को पुत्र रूप में पाते हैं। मनु शत्रुपा हो ही न विषय विराग, भवन वसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिन। मनु जी ने 10,000 वर्षों तक तप करी और भगवान से कहा कि आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही आऊंगा। तो देखो भगवान बार बार, भगवान कितनी बार जन्म लिए, अनेक बार प्रकट हुए। राम जी कितनी बार प्रकट हुए पता है आपको? कई बार, कई बार भगवान राम बनकर आए। रिपीट, पात्र बदल जाते हैं। हर बार दशरथ कौशल्या जी बदल जाती हैं, राम नहीं बदलते। हर बार रावण कुंभकर्ण बदल जाता है, राम नहीं बदलते। रावण कुंभकर्ण भी बदल गए, राम नहीं बदले। एक बार भगवान धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। प्रताप भानु नाम के राजा थे। बड़ा अच्छा राजा था, लेकिन इन्होंने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया। एक दिन क्या हुआ कि राजा जंगल में गए और रास्ता भटक गए। तो वहां पर एक नकली साधु था, नाम था एक तनु। वो था प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा। जंगल में रहने लग गया। वो राजा प्रताप भानु को पहचान गया और राजा बोला, जंगल में प्यास लगी प्रताप भानु को, रास्ता भटक चुके थे, ये अपने दुश्मन के घर पहुंच गए। वो कपटी साधु बोला कि तुम प्रताप भानु हो। प्रताप भानु को लगा ये साधु तो बड़ा त्रिकालदर्शी है, मुझे पहचान गया। जबकि प्रताप भानु से हारा हुआ राजा जंगल में जाके छिपा था। नकली साधु को प्रताप भानु ने असली समझ लिया और उस साधु ने प्रताप भानु से कहा कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तुम्हारा यश बढ़ेगा। प्रताप भानु ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, ऐसी कृपा करो। तो उस कपटी ने कहा कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, हमारी तरफ से एक भोजन बनाने वाला रसोइया आएगा। तो उसकी एक राक्षस से दोस्ती थी, मैं नाम के दानव से। वो दानव ब्राह्मणों के भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। क्या मिलाया? मांस। ब्राह्मणों को मारा और ब्राह्मणों का मांस उन भोजन में मिलाया। और सभी ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो वही मांस परोसा गया। सारे ब्राह्मणों को तो लग रहा था कि राजा बड़ा अच्छा धर्मात्मा प्रताप भानु राजा। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों आप जिस भोजन को करने बैठे हैं उसमें ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया। सारे ब्राह्मणों ने क्रोध करके प्रताप भानु को श्राप दे दिया, राजन तुमने ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व नष्ट करना चाहा, ब्राह्मणों की तपस्या नष्ट करनी चाहिए, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बने। वही प्रताप भानु रावण बने। धर्म रुचि नाम का मंत्री विभीषण बना। इस तरह प्रताप भानु इस तरह से प्रताप भानु जैसा धर्मात्मा राजा, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। देखो होना जो होता है वो होके रहता है, हानि को कोई टाल नहीं सकता। प्रताप भानु जैसा राजा क्या बन गया? रावण। वही रावण बना प्रताप भानु। और हिरण्य रावण का भाई विभीषण और कुंभकर्ण, इन तीनों ने तपस्या करी
तपस्या जब करी तो अरिमर्दन नाम का जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ, जो मंत्री धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। इस तरह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने घोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी आए, मांग मांग वर मांग, क्या वरदान चाहते हो? तो रावण ने मारा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। हम किसी के मारे ना मरे। रावण ने वरदान मांगा कि हम मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले नहीं, वरदान बदलो, मरना तो पड़ेगा। तो बोला बानर मनुज, या बंदर से मरूं या मनुष्य से। ठीक है। अच्छा, रावण ने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य से मरूं, तो मनुष्य तो बहुत थे, कोई भी मार सकता था। बोले नहीं, मनुष्य वही जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर मनुष्यता ही ना हो वो मनुष्य होकर भी मनुष्य कहां है। रावण बड़ा होशियार। ब्रह्मा जी गए कुंभकर्ण के पास वरदान मांग, तो सरस्वती बुद्धि में बैठ गई। वो मांगना चाहता इंद्रासन, तो मुंह से निकल गया निद्रासन। तो वो सोया, नींद मांग ली कि मैं सोऊं, 6 महीने में एक बार जागूंगा एक दिन के लिए। और विभीषण जी से कहा, गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र बर मांगो, तेहि मांग्यऊं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। यज्ञ किया गया, यज्ञ भगवान प्रकट भय, खीर दी गई और उस खीर को खाई तीनों रानियों ने, गर्भवती हुई। और जब समय अनुकूल आया तब भगवान को लगा कि अब जाना चाहिए। अच्छा, भगवान को लगता है कि जाना चाहिए तो भगवान आते हैं। अच्छा, भगवान आने के पहले अपना परिकर भेजते हैं। समझो, भगवान धरती पे कब कब आते हैं? जब पापाचार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूं, आप एक भगवान की मदद करोगे? छोटी सी करोगे? कौन कौन भगवान की एक छोटी सी मदद करेगा? करोगे? भगवान को तब ज्यादा कष्ट होता है जब पापाचार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसलिए आप लोग भगवान की एक छोटी सी मदद कर सकते हैं कि आप लोग अपने आसपास पाप को बढ़ने मत दीजिए। और पाप को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म के रास्ते पर आप चलते रहो, पाप नहीं बढ़ेगा। पाप वहां बढ़ता है जहां धर्म को मानने वाले कम होते हैं। अभी आप लोग हैं, कुछ लोग धर्म के राह पर आज भी चल रहे हैं। उन लोगों के बल पर ना भगवान खुश हैं कि चलो कोई तो है। जब तक इस धरती पे एक भी धर्मात्मा होगा तब तक भगवान को लगता है कि वही संभाल लेगा। जब उस पर भी संकट आता है, तब जब भक्तों पर अत्याचार बढ़ा, धर्म का ह्रास हुआ, तब फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान क्यों हम भगवान को कष्ट दें? हम और आप भी थोड़ा मोर्चा संभाल लें। क्यों? पाप हमारा शत्रु है, हमें इस पाप को आने नहीं देना। हम भगवान की तरफ से मोर्चा संभालें। संभालोगे मोर्चा? पुण्यात्मा बनो, धर्मात्मा बनो। जब तक इस धरती पर कथा है, कीर्तन है, आप जैसे भक्त हैं, सत्य है, तब तक धर्म सुरक्षित है। कथा, कीर्तन, सत्य बोलने वाले जब नहीं रह जाएंगे तब धर्म समाप्त हो जाएगा। अभी आप कुछ तो सत्य, आप दिन में 80 बार झूठ बोलते हैं तो 20 बार सच भी तो बोलते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ बचा रखा है।
आने वाली पीढ़ी तो 100 का 100 झूठ बोलेगी। आने दो समय, अभी और टाइम आने दो, आदमी 100 का 100 ही झूठ बोलेगा। अभी तो 80% आदमी झूठ बोल रहा है, 20% सच पे चल रहा है सब। इसलिए अच्छा माहौल है अभी देश का, अच्छा है सब। अभी आप लोगों के अंदर दया है। अभी आप लोग ना किसी भूखे को देखते हो तो रोटी देते हो। आने वाले कलयुग में ये दया मर जाएगी, फिर कोई किसी को रोटी तक नहीं देगा। तड़पते रहो, मरते रहो। अभी आपके अंदर दया है, मतलब अभी धर्म जिंदा है। ये दया मर जाएगी तो धर्म मर जाएगा। दया धर्म का मूल है, दया गई तो धर्म गया। अब देखो ना, भारत में कुछ दया बची है, भारत में कुछ दया है। अमेरिका, लंदन, जापान में दया नहीं है, वहां के लोग निर्दयी हैं। कैसे? देखो, वहां सारे लोग मांसाहार करते हैं। सारे लोग क्या खाते हैं? मांस। और मांस तब खाया जाएगा जब किसी जीव की हत्या होगी। हाँ या ना? पूरा अमेरिका, लंदन, जापान, सारे देश मांसाहारी हैं टोटली। और मांसाहार खाने वाला, मांसाहार करने वाला हत्या करवाएगा, करेगा, तब ना मांस पकेगा। तो जहां दया होगी वहां हत्या नहीं हो सकती, और जहां हत्या हो रही है वहां दया नहीं है। आज दया कुछ भारत में बची है, कुछ लोग हैं जो आज भी मांसाहार से बचे हुए हैं। बस उन्हीं के बल पर ये धर्म, ये सत्य कुछ टिका है। वरना सब चारों ओर जब बकरे को मारा जाए तो कितना उसको पीड़ा होती होगी। हम अपने स्वाद के लिए हत्या करें, ना जीना है ना? खाते हो ना मांस, निर्दयी हो ना? दयावान कहां? भारत के लोग दयावान हैं। दया मरने ना देना, अपने भीतर के धर्म को बचाए रखना। जब तक ये धर्म है तब तक आप हैं। राम के अंदर धर्म है इसलिए वो राम है। रावण के अंदर का धर्म मर गया इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य के अंदर जब तक धर्म है तब तक अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्धाचार्य है। ये धर्म मर गया तो हम कहां रह जाएंगे? आप कहां रह जाएंगे? धर्म, दया, आप अपने अंदर की दया ना मरने दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में आप देख रहे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक सबको भरपेट भोजन मिल रहा है।